नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि आपके जो दुश्मन हैं, यानी आपके दुश्मनों का जो ग्रुप है, वो पीठ पीछे आपके ऊपर क्या इल्जाम लगा रहा है। ठीक है, बट डोंट वरी, हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि आपके ऊपर क्या इल्जाम लगाए जा रहे हैं, बल्कि हम ये भी देखेंगे कि वो इल्जाम आपके ऊपर से कब हटेंगे और कैसे हटेंगे। ओके? ऐसा नहीं कि हाँ हमें पता लग रहा है कि हम पे झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, हम ऐसे तो हैं नहीं, या फिर हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं है, या फिर हमने ऐसा नहीं किया है। तो जी नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं देखेंगे आज की रीडिंग में। हो सकता है रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो जाए, मे बी, नॉट श्योर। तो हम साथ में ये भी देखेंगे कि ये इल्जाम आपके ऊपर से कब हटेगा और कैसे हटेगा। ठीक है? क्योंकि जो नेगेटिव लोग हैं वो अक्सर ऐसा करते हैं, जब कोई आपको नहीं देखना चाहता है, जब कोई आपको नहीं लाइक करता है, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी पॉजिटिविटी, आपके जो अच्छे गुण हैं, जब इन नेगेटिव लोगों को नहीं पसंद आते हैं ना, जब आप उनकी तरह नहीं होते हैं, उनको नहीं पसंद आते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, फेस टू फेस नहीं, पीठ पीछे जाकर आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। बट डोंट वरी, ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है। तो चलिए डियर, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आपके ऊपर इल्जाम क्या लगाए जा रहे हैं, क्या कहा जा रहा है आपके बारे में। ओके डियर, आपके बारे में कहा जा रहा है कि पहले आप कुछ इस तरह के थे कि मुंह फट थे, कुछ भी बोल देते थे, झगड़ालू थे। देखिए डियर, दुश्मन है तो वो इसी तरह का स्टेटमेंट देंगे आपके बारे में, इसी तरह के वर्ड्स यूज करेंगे आपके लिए। ठीक है? तो ये वर्ड्स मेरे नहीं हैं। ठीक है? तो वो आपके बारे में कह रहे हैं, आपके ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वैसे तो आपका जो नेचर है, जो आपका स्वभाव है, वो काफी झगड़ालू टाइप है। किसी से भी कुछ भी कह देना, उल्टा सीधा कह देना, मुंह पे बोल देना, किसी के फीलिंग्स की कोई केयर नहीं, इस तरह से बिहेव करना। तो बोलते टाइम आप सोचते नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं, इनका ऐसा कहना है। लेकिन आज की डेट में आप साइलेंस है, बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं, शांत हो गए हैं, मौन हो गए हैं, किसी से कुछ नहीं कहते, शांत रहते हैं, किसी से उठपटांग बातें नहीं कहते। उठपटांग इन द सेंस कि किसी से लड़ाई नहीं करते हैं, किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलते हैं, बिल्कुल चुप्पी साध ली है आपने। तो ऐसा आपने क्यों किया है? कहा जा रहा है आपके बारे में कि आपने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि
आपकी लाइफ में सब कुछ है। आपकी लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं है, तभी आप इतने शांत बैठे हुए हैं और किसी से कुछ नहीं कह रहे हैं। आपकी लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि अगर कमी होती तो आप बोलते, आप लड़ते लोगों से, लेकिन आप नहीं लड़ रहे हैं, आप नहीं बोल रहे हैं, आप बिल्कुल ही शांत हो गए हैं। इसलिए शांत हो गए हैं क्योंकि आपके पास प्रेजेंट में सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो ये बातें आपके बारे में कही जा रही है। अब ये आपस में कहते हो या फिर दूसरों के सामने आपको बदनाम करने के लिए कहते हो कि आप इतने अच्छे नहीं हैं, कि आप इतने शांत रहेंगे। अगर आपको किसी चीज की कमी रहती तो आप जरूर बोलते, आप चिल्लाते, आप दूसरों के ऊपर अपना रौब जमाते, दूसरों के ऊपर अपना गुस्सा उतारते, जो मन में आता उल्टा सीधा वो कहते, अगर आपकी लाइफ में कमी होती तो। लेकिन आपकी लाइफ में किसी तरह की कमी नहीं है, इसीलिए आप आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं और आप चुप बैठे हुए हैं। ये सब कहने की बातें हैं कि आपकी लाइफ में कमी है। अब आप किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं, बात भी करते हैं तो बड़ी शांति से करते हैं। अब दूसरा देखिए, दूसरा इल्जाम लगाया जा रहा है आप पे डियर, कि जिन लोगों से आपके लड़ाई झगड़े हुए हैं या फिर जो लोग आपके अगेंस्ट हैं, आपके विरोध में हैं, आप उनसे आज के डेट में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आप उनसे आज के डेट में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं या उनसे बात करते हैं। जिनसे आपके झगड़े हो रखे हैं, ये झगड़े डियर किसी भी तरह के हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यूं जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि यूं डंडे उठाकर एक दूसरे को मारना, ये कोई जरूरी नहीं है। कुछ लोगों के साथ तो हो सकता है ऐसा भी हुआ हो, बट इसका मतलब ये नहीं है। बातों से भी होती है लड़ाई झगड़े, बातों से भी होते हैं। उसमें कुछ लोग सच होते हैं, कुछ लोग झूठ होते हैं। जो सच रहता है वो अपनी बातों को रखता है कि मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैंने तो ऐसा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों। और जो झूठे लोग होते हैं वो जबरदस्ती इल्जाम लगाएंगे, वो चीटिंग करेंगे, झूठ बोलेंगे। तो ये भी एक तरह का लड़ाई झगड़ा ही होता है। तो हो सकता है कुछ के साथ बहुत सीरियस हुआ हो, कुछ के साथ सिर्फ बातों से हुआ हो, कुछ के साथ सिर्फ पॉलिटिक्स खेला गया हो, बट इस चीज की जानकारी है आपको। तो आपके जो दुश्मन लोग हैं वो आप पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि आप अगर अपने दुश्मन से हाथ मिलाते हैं तो उसके पीछे छुपा है आपका लालच। समझे? मान लीजिए जिन लोगों से आपके लड़ाई झगड़े हो रखे हैं, जिनसे आपकी बाताबाती हो रखी है, बात खराब हो रखी है, अगर आप उन लोगों से हाथ मिलाते हैं तो उस चीज के पीछे रीजन है कि आपके मन में कहीं ना कहीं लालच है। ये लालच पैसे का हो सकता है, ये लालच प्रॉपर्टी का हो सकता है, ये लालच किसी भी चीज का हो सकता है। मेरे जो व्यूवर्स हैं वो काफी अच्छी तरह से समझ सकते हैं, बिकॉज उनकी लाइफ से रिलेटेड है। लेकिन आपके ऊपर ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं
कि आप अगर अपने दुश्मनों से हाथ मिलाते हैं या कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो उसके पीछे रीजन एक ही चीज है, वो है आपका लालच। आपके मन में लालच भरा हुआ है किसी चीज को लेकर, पैसा, प्रॉपर्टी, घर, कोई भी चीज हो सकता है डियर, जॉब, कुछ भी हो सकता है, बिजनेस। तो किसी भी चीज को लेकर आपके मन में लालच बसा हुआ है, लालच छिपा हुआ है, इसी रीजन से आप अपने दुश्मनों से भी हाथ मिला रहे हैं। चलिए और देखते हैं आगे। आपके दुश्मन कह रहे हैं डियर कि आप अपनी लाइफ में अकेले रहकर, आप अपनी लाइफ में अकेले रहकर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में सब कुछ पाना चाहते हैं, एक स्टार की जिंदगी जीना चाहते हैं, काफी खूबसूरत जिंदगी जीना चाहते हैं। इसीलिए आप अपनी लाइफ में अकेले रहना पसंद करते हैं। आप दूसरे की जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते। आप आंसू तो बहाते हैं कि आप अकेले हैं, बहुत दुखी हैं, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, इसीलिए आप अकेले रहना ही पसंद करते हैं। आपको एक अच्छी जिंदगी चाहिए जिसमें सब कुछ बैलेंस हो, सब कुछ बेस्ट हो, सबसे अच्छा हो। इसीलिए आप अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि आप एक ही जगह अटके रहना पसंद नहीं करते। आपके दुश्मन ऐसा कह रहे हैं कि आप अकेले रहना पसंद करते हैं क्योंकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में एक्शन लेना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को एक आजादी से जीना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं। इन सब कारणों से आप जो हैं वो अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप अकेले रहकर बहुत दुखी हैं, ऐसा नहीं है कि आप अकेले रहकर आपके आंसू निकलते हैं। डियर, ये सब इनके पैंतरे होते हैं। ये कभी आपका साथ देंगे नहीं, कभी आपका साथ देने की नहीं सोचेंगे, लेकिन आपने अगर दूरी बना ली तो ये इल्जाम लगाने में पीछे नहीं हटेंगे। ऑफ कोर्स जब हमें पता लगता है कि सब हमारे अगेंस्ट हैं, कोई हमारे फेवर में नहीं है, जिनके भी साथ हम रह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमें आंसू देने के लिए हैं, हमें रुलाने के लिए हैं, हमें तकलीफ देने के लिए हैं। तो जब इंसान को इस बात का रियलाइजेशन हो जाता है तो फिर वो क्या करता है, सोचता है कि
सबके साथ रहने से अच्छा है कि मैं अकेले रहूं। अगर कोई हंसाने वाला नहीं होगा तो एटलीस्ट रुलाने वाला भी तो नहीं होगा। क्योंकि जो इंसान साफ दिल का होता है, प्योर सोल होता है, वो दूसरों को हर्ट नहीं कर सकता। वो क्यों हर्ट नहीं कर सकता? क्योंकि अगर वो दूसरों को हर्ट करेगा तो उसे खुद को हर्ट होने लगता है और खुद को उसे रियलाइजेशन होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, कैसे उसने किसी और को तकलीफ दे दी। लेकिन जो लोग डेविल एनर्जीज में होते हैं, जो नेगेटिव सोल हैं इस अर्थ पे, उन्हें दूसरों को रुलाने में बहुत मजा आता है। तो अगर कोई प्योर सोल, ओल्ड सोल इनके बीच में आ जाता है तो वो इनका शिकार हो जाता है, वो इनका शिकार बन जाता है। क्योंकि ये आपस में उस तरह से नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे से बढ़कर, एक से बढ़कर एक होते हैं। तो अगर कोई प्योर सोल, कोई शांत इंसान, कोई शरीफ इंसान इनके बीच में आ जाता है तो ये उसको रुलाने का कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ये भरपूर प्रयास करते हैं अपनी हरकतों से, अपने शब्दों से, छल से, पॉलिटिक्स से, कि कैसे इस इंसान को तोड़ा जाए, कैसे इस इंसान को बदनाम किया जाए, इसको कितना हर्ट किया जाए। और वो इंसान जितना हर्ट होता है उतना ही इन नेगेटिव लोगों को खुशी मिलती है। जो लोग राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं उनके अंदर ये गुण होता है। क्योंकि इस पृथ्वी पे, जैसे कि हमने पहले से ही देखते आए हैं, जहां राम है वहां रावण भी है, जहां कृष्ण है वहां कंस भी है। तो ये हर युग में चलता चला आ रहा है। है ना? तो अभी भी ऐसा है कि कुछ लोग बहुत अच्छे हैं तो कुछ लोग उतने ही ज्यादा बुरे हैं। और क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग है, इस वजह से बुरे लोगों की तादाद ज्यादा है। तो इनका कहना है, देखिए, अगर मान लीजिए इन्होंने आपको बहुत टॉर्चर किया है, बहुत परेशान किया है, अगर आप इनसे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप दूर हुए हैं इनसे, तो ये आपके ऊपर ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं कि आप दूर रहकर कोई दुखी नहीं है। आप इसलिए दूर हुए हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें, आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकें। आप अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा कर सकें और आप अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जी सकें। तो ये कहा जा रहा है, ये नहीं कहेंगे ना कि इन्होंने आपको इतना परेशान कर दिया, इतना आपको तंग कर दिया कि मजबूरी से आपको निकलना पड़ा है इनके बीच से। ये बात ये बोल ही नहीं सकते हैं, ये बात ये नहीं बोल सकते हैं ना। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि ये सब दिखावटी आंसू है, दिखावटी बातें हैं। अब जानबूझकर अलग हुए हैं या दूर हुए हैं या अकेले रह रहे हैं क्योंकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए और देखते हैं। देखिए फिर से आ गया वही कार्ड, 7 ऑफ सॉर्ड्स, जो कि दिखाता है कि ये सब झूठी बातें हैं। मान लीजिए कि आपके दुश्मनों से अगर कोई कहता होगा कि आप अकेले पड़ गए हैं, आपके बारे में अगर कोई कहता होगा कि आप अकेले पड़ गए हैं, आपके साथ कोई नहीं है, आप बहुत दुखी हैं, है ना? तो ये क्या कहते हैं पता है? कि ये सब बातें झूठी है कि आप अकेले रहकर दुखी हैं। आप इमोशनली बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन हैं,
आपके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, आपके अंदर कोई इमोशंस नहीं है। दुख किसको होता है? जिसके अंदर इमोशंस होते हैं, राइट? जिनके अंदर इमोशंस ही नहीं है, फीलिंग्स ही नहीं है, भाई वो इंसान कैसे दुखी होगा? तो ये इल्जाम आपके ऊपर लगा दिया जाता है कि आपके अंदर इमोशंस है ही नहीं, आप किसी के लिए इमोशनल नहीं हो सकते। ये झूठी बातें आपके बारे में कही जा रही है। यानी या तो अगर आप कहते हैं कि आप अकेले रहकर दुखी हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल भी दुखी नहीं है। आपके मन में किसी के लिए फीलिंग्स नहीं है, किसी के लिए कोई केयर नहीं है, किसी के लिए इमोशंस नहीं है। बहुत सोच समझकर आपने ये डिसीजन लिया है। ये सब कहने की बातें हैं कि आप अकेले रहकर बहुत दुखी हैं, जबकि ये झूठ है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये झूठ है कि आप अकेले रहकर दुखी हैं। आप बिल्कुल भी दुखी नहीं हैं। आपके पास कोई क्यों आएगा? आपको तो किसी की केयर ही नहीं है, आपके अंदर इमोशंस ही नहीं है, किसी के लिए प्यार ही नहीं है, तो इसीलिए आप अकेले भी खुश हैं, राइट? तो चलिए डियर, ये सारे इल्जाम आप पर लगाए जा रहे हैं। अब हम देखेंगे कि ये इल्जाम आपके ऊपर से कैसे हटेंगे, ठीक है? चलिए देखते हैं कि आपके ऊपर से ये इल्जाम कैसे हटेंगे। डियर, डिवाइन कह रही है कि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हैं। यानी कि ऐसी कोई चीज नहीं है आपकी लाइफ में कि आप चाहें और आप कर नहीं पाएंगे। ऐसी कोई चीज नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप अगर कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको कोई रोक ले। ऐसा नहीं है। बट इसके लिए क्या है? साधना, मेडिटेशन, राइट? एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए। तो आपसे कहा जा रहा है कि डियर, डिवाइन ने आपके हाथ में वो पावर दे दी है कि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हैं। आप जो क्रिएट करना चाहेंगे वो क्रिएट कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? वही मैंने फिर से कहा, मेडिटेशन। तो जैसे जैसे आप मेडिटेशन करेंगे, वैसे वैसे ये जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव इल्जाम है, वो सब कुछ आप अपनी लाइफ से कट कर पाएंगे। उस इल्जाम से आप बाहर निकल पाएंगे। उस इल्जाम को, जो इल्जाम आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं, जो बातें आपके खिलाफ कही जा रही है, उन बातों को आप गलत साबित कर पाएंगे। उन लोगों को आप गलत साबित कर पाएंगे। बट वही है, इसलिए करना क्या है? मेडिटेशन। आपको थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ेगी डियर। तो पहले आपको ये करना होगा, तभी ये चीज पॉसिबल है। डियर, जैसा कि इन लोगों ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया है कि आप अपने नेगेटिव लोगों से हाथ तभी मिलाते हैं जब आपके मन में लालच रहता है, पैसे की या प्रॉपर्टी की या बिजनेस की या फिर जिस भी किसी चीज की, गहने की, किसी भी चीज की।
जैसा कि इन लोगों ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया है। तो डिवाइन कह रही है कि आपकी लाइफ में एक ब्रेक थ्रू आएगा। एक ब्रेक थ्रू आएगा। उस ब्रेक थ्रू में आप इन लोगों से दूर हो जाएंगे। ये जितने भी लोग हैं ना आपके विरोध में, इन लोगों से आप दूर हो जाएंगे और आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर लेंगे। इमोशनली भी बैलेंस हो जाएंगे आप। क्योंकि ये क्या कह रहे हैं, आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि आप तभी इन लोगों से हाथ मिलाते हैं जब आपके मन में लालच रहता है, जब आप कुछ पाना चाहते हैं। तो डिवाइन क्या करेगी, आप कुछ ऐसे सिचुएशंस, कुछ ऐसी परिस्थिति आपकी लाइफ में क्रिएट कर देगी जिसकी वजह से आप अपने आप ही इन लोगों से दूर हो जाएंगे। तो ऑफ कोर्स ये इल्जाम तो गलत होगा ना। आज जो ये लोगों से कह रहे हैं कि आप लालची हैं, आप सिर्फ पैसों के लिए लोगों से मतलब रखते हैं, तो मतलब ही जब टूट जाएगा, जब लोगों से आप कांटेक्ट ही नहीं रखेंगे, जब आप इन लोगों से दूर हो जाएंगे, तब ये इल्जाम कहाँ जाएगा। तब तो लोग कहेंगे कि अरे अगर इस तरह का इंसान होता तो वो अब भी आप लोगों के कांटेक्ट में रहता, वो अब भी आप लोगों को कांटेक्ट करता। अगर वो लालची होता तो फिर तो वो आप लोगों से दूर ही नहीं होता, है ना। तो इसीलिए एक ऐसा समय आएगा आपकी लाइफ में जब आप इन नेगेटिव लोगों से पूरी तरह से दूर हो जाएंगे और अपने आप को बैलेंस कर लेंगे। आप अपने आप को बैलेंस कर लेंगे। डियर, बहुत तकलीफ होती है जब जिसे हम दिल से अपना मान लेते हैं ना, जिन लोगों को हम दिल से अपना मान लेते हैं, उन्हें छोड़ने में, उनसे दूर जाने में बहुत तकलीफ होती है। लेकिन जिनके साथ रहकर आपको सिर्फ आंसू मिले, सिर्फ धोखा मिले, सिर्फ आपको यूज किया जाए, तो उन लोगों से तो दूर होने में ही भलाई है ना। तो आपकी लाइफ में भी एक ऐसा समय आएगा जब आप इन सारे नेगेटिव लोगों से, जो आपके दुश्मन हैं, उनसे जब आप दूर होंगे और आप अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे, बैलेंस इमोशनली आप बैलेंस हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि आप इमोशनल ही रहेंगे, आप रोते ही रहेंगे, जी नहीं। तो ये इल्जाम तो अपने आप ही हट जाएगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं। डियर, डिवाइन आपसे कह रही है कि अगर आप कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं, अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, कोई ऐसा काम आप करते हैं जिसमें कि आप बहुत अच्छे हैं, डिवाइन ने आपको स्पेशली ये गुण दिए हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप ट्रस्ट कीजिए, आप विश्वास कीजिए अपने ऊपर भी और डिवाइन के ऊपर भी। वो काम आप करते रहिए, अपनी क्रिएटिविटी में आप आगे बढ़ते रहिए, वो काम आप करते रहिए। आपको जरूर एक दिन देखने को मिलेगा कि आप सक्सेस होंगे।
आप कामयाब होंगे। आप जरूर कामयाब होंगे। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि आपको ट्रस्ट करना है, आपको विश्वास रखना है अपने ऊपर भी और डिवाइन के ऊपर भी, क्योंकि ये जो क्रिएटिव गुण आपको दिए गए हैं, ये जो क्रिएटिविटी आपके अंदर है, ये डिवाइन के द्वारा ही दी गई है। ये स्पेशल टैलेंट आपके अंदर कुछ भी हो सकता है, अलग अलग व्यूवर्स के लिए अलग अलग हो सकता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि एक ऐसा समय आएगा जब आपको एक बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी, बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। बहुत बड़ी कामयाबी आपको हासिल होगी। तब आपके ऊपर से ये इल्जाम हटेगा। ये जो सारे इल्जाम आपके ऊपर लगाए गए हैं, धीरे धीरे एक एक इल्जाम आपके ऊपर से हटते जाएंगे। बट वही है, आपको अपनी क्रिएटिविटी पे ट्रस्ट करना है, आपको उस डिवाइन पावर पे ट्रस्ट करना है। जिस भी किसी देवी देवता को आप मानते हो, जिस भी किसी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, नो मैटर, उन पे आपको ट्रस्ट रखना है। वो आपको ऐसी कामयाबी दिलाएंगे कि जो लोग आज पीठ पीछे आपके बारे में इस तरह की बातें फैला रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनके मुंह पे चूना लगेगा। क्योंकि आपको एक बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है, बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। क्योंकि आज ये लोग आपको लालची कह रहे हैं, आपको बदनाम कर रहे हैं कि आप झूठे हैं, आप बदमाश हैं, आप बदतमीज हैं, आप स्वार्थी हैं, है ना। इस तरह की बातें आपके ऊपर, आपके मन में किसी के लिए इमोशंस नहीं है, आपके दिल में, आपके मन में किसी के लिए केयर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना सोचते हैं आप, दूसरों के लिए नहीं सोचते हैं। तो झूठ झूठ कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा दुखी हैं। तो ये सारे गुण जो हैं, जब आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे, उस कामयाबी पे पहुंच जाएंगे, तब ये जो लगाए हुए इल्जाम हैं आपके ऊपर, वो धीरे 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 एक एक हट जाएंगे। क्योंकि आप इनसे कांटेक्ट तोड़ेंगे, आप इनसे दूर रहेंगे, तब आपको ये सक्सेस मिलेगी, ये कामयाबी मिलेगी। तब तो ये नहीं कह सकते ना कि भाई आपने इनके सहारे ये कामयाबी हासिल की है, तब तो ये नहीं कह सकते। आपने इनका सपोर्ट लिया, आपने इनका सहारा लिया है, तब जाकर आप सक्सेस हुए हैं। तब तो ये नहीं कह सकते ना कि आप लालची इंसान हैं। आपका सब कुछ इन्होंने ही किया है, तभी आज आप इतने सक्सेस हैं। जब आप इनसे दूरी बना लेंगे, फिर आप सक्सेस होंगे, तो तब तो ये इस तरह की बातें नहीं कर सकते। चलिए और देखते हैं। ये लोग जो आपको इक्वली गिव एंड टेक दिखाते हैं, जैसे कि ये आपके बहुत अपने हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी बहुत केयर करते हैं, जितनी केयर आप करते हैं, जितना आपके मन में इमोशंस है। क्योंकि आपको थोड़ी ना दिखा रहे हैं, ये तो लोगों से कह रहे हैं कि आपके मन में कोई इमोशंस नहीं है, आपके मन में किसी के लिए प्यार नहीं है। लेकिन आपको तो ये ऐसा दिखाते हैं जैसे कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं, ये आपके अपने हैं। जितना आपके मन में प्यार है, उतना ही ज्यादा उनके मन में भी प्यार है, उतना ही ज्यादा
उनके मन में भी केयर है। तो इन लोगों से जब आप अवेयर हो जाएंगे, जब आप सावधान हो जाएंगे और आप दूरियां बनाएंगे, आप इनसे बात नहीं करेंगे, आप इनका कॉल नहीं रिसीव करेंगे, आप इनसे कांटेक्ट नहीं रखेंगे, जब आप ऐसे अवेयर हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे, है ना, तब जाकर आपके ऊपर से ये इल्जाम हटेगा। एंड डोंट वरी, मैं आपको बता दूं कि देखिए ये सब ऑटोमेटिकली हो जाता है जब समय आता है ना। डिवाइन जब चाहती है, जब कोई भी चीज, जब पानी जब सर के ऊपर से चला जाता है ना, तब डिवाइन जो है वो खुद एक्शन लेती है। तो ये सब कुछ होगा आपकी लाइफ में, ये सब कुछ होगा। आप अपने आप ही इन लोगों से दूर जाएंगे, आप अवेयर हो जाएंगे, आप इनसे कांटेक्ट रखना पसंद नहीं करेंगे, अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, आप सक्सेस होंगे। क्योंकि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हैं। आप इजीली, आराम से इन इल्जामों को कट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आप बहुत ही इजीली इन चीजों को कट कर पाएंगे, इन नेगेटिव लोगों से भी दूर हो पाएंगे और इस गलत इल्जाम को भी कट कर पाएंगे। चलिए अब टाइमिंग देखते हैं कि कब तक आपका ये टाइमिंग आएगा। परफेक्ट टाइमिंग। डियर, डिवाइन कह रही है कि हर चीज का एक परफेक्ट टाइम होता है। किसी के लिए हो सकता है कि वो परफेक्ट टाइम कल सुबह का हो, किसी के लिए हो सकता है 1 हफ्ते बाद हो, किसी के लिए 2 हफ्ते, किसी के लिए 1 महीने, 2 महीने, बट वो समय आएगा जब आपका डिवाइन टाइम आएगा, जब इस चीज को, इस इल्जाम को आपके ऊपर से हटने का टाइम आएगा। ऐसा नहीं है कि इल्जाम आपके ऊपर से नहीं हटेंगे, 100% ये इल्जाम आपके ऊपर से हटेंगे जो कि आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये सब कब होगा? परफेक्ट टाइम आने पे, सही समय आने पे। कुछ लोगों के लिए ये टाइम बहुत जल्दी का होगा, हो सकता है कि ये 2-3 दिन में ही हो जाए। कुछ ऐसा हो जिससे कि एक ब्रेक थ्रू आए आपकी लाइफ में, आप इन लोगों से कांटेक्ट करना छोड़ दें, आप अवेयर हो जाएं, अपनी लाइफ को लेकर सावधान हो जाएं और इन लोगों से आप कांटेक्ट हटा दें, है ना। तो जैसे ही आप इन लोगों के कांटेक्ट से हटेंगे, वैसे ही कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से नेगेटिविटी दूर होती जाएगी और ये इल्जाम जो है वो धीरे 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 आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगे। ओके डियर, तो परफेक्ट टाइमिंग आने पे, एक बिल्कुल सही समय आने पे, देखिए डियर, हर चीज का एक सही समय होता है, सही टाइमिंग आता है। तो वही एक परफेक्ट टाइमिंग आएगा जबकि आपकी लाइफ से ये सारे इल्जाम जो हैं वो यूनिवर्स द्वारा हटा दिए जाएंगे और लोगों के सामने ये प्रूफ किया जाएगा कि ये जो आपके दुश्मन हैं ये गलत थे या गलत हैं। आप इनकी तरह नहीं हैं, इन्होंने जैसा बताया वो सच्चाई नहीं है, ये सब कुछ झूठ है। ओके, तो चलिए, आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी डियर। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।